नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधा नमक नहीं खाना, समुद्री नमक नहीं खाना। हमारे पूर्वज तो समुद्री नमक खाते थे, समुद्री नमक क्यों नहीं खाना? जी, हमारे पूर्वज, किसी किसी के पूर्वज दारू भी पीते थे। सोराइसिस की बीमारी कहा जाए तो कैंसर जैसे हमारे शरीर से बाहर निकालना है, उस लड़ाई लड़ना है कैंसर की, उनसे भी एक कदम आगे सोराइसिस के सामने हमें अपनी साधना को बढ़ाना पड़ेगा। सोराइसिस बीमारी स्किन की बीमारियों में कोई भी हो, उसमें कॉमन चीजें आपको पता है, ग्रीन जूस पीना, उपवास करना और कच्चा खाना। विशेष ध्यान रखने की बात ये है कि मसालों का सेवन बिल्कुल ही ना करें। कच्ची चीजों में भी किसी भी प्रकार के मसाले डालकर उनको टेस्टी बनाने का प्रयास ना करें। जो नेचुरल टेस्ट है, रसयुक्त आहार ज्यादा से ज्यादा विदाउट एनी मसाला, और 12 बजे के बदले शुरुआत के दिनों में 2 बजे तक भी फास्टिंग रख सकते हो, तो फास्टिंग से हीलिंग ज्यादा आएगी। थोड़ा शरीर में वजन ज्यादा है और सोराइसिस है, तो हर सप्ताह 24 घंटे एक निर्जला उपवास का भी रख दो। महीने में 4 निर्जला उपवास भी कर लो। ये थोड़ी तपस्या एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन हीलिंग सबसे ज्यादा मिलेगी। और पक्व भोजन का तो कोई बात ही नहीं बनती कि एक टाइम थोड़ा उबाल कर ले ले, स्टीम करके ले ले, ऐसी चीजों से बचना पड़ेगा। लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको सोराइसिस में 100% रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज इमोशनली देखी जाए तो स्किन पेशेंट ज्यादातर इमोशनली औरों के मुकाबले ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। तो इमोशनली बैलेंस्ड भी होना जरूरी है। जैसे आपकी इमोशन के ऊपर बैलेंस आएगी तो भी स्किन हीलिंग में बहुत सारा फायदा मिलेगा। बहुत इमोशनली नेचर भी हमें स्किन की बीमारियों से बाहर नहीं आने देता। मुझे 12 साल तक सोराइसिस की इफेक्ट रही थी और सिर पे, बैक साइड में, आगे में काफ़ी दवाइयाँ कर चुका था मैं, और इन दौरान मुझे इलाज मिला। मेरे को 1.5 साल प्रयास लगाना पड़ेगा, 1 साल 6 महीने और लगाने पड़ गए। लेकिन मैं थोड़ा बस जान रहा था तब सेवा सुमिरन के बारे में, सिर्फ डाइट के ऊपर फोकस था। बाद में थोड़ा इमोशनली बैलेंस हुआ, हर चीज को साथ में जोड़ता गया, तब जाके ठीक हुई। आज के दिन में भी अगर मैं पीनट्स खा लूँ, पीनट्स मूंगफली के दाने, तो भी 1 आध 2 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ हल्की सी जो खुजली है वो आ सकती है अभी भी। तो पीनट से बचे रहेंगे सोराइसिस वाले। पीनट्स बिल्कुल ही ना खाएं। स्प्राउट करके अगर 4-5 दाने 10 दाने खाने हैं तो खा सकते हैं। और नेचुरोपैथी की कोई ट्रीटमेंट आजमाना चाहते हैं तो हाइड्रोकोलोन थेरापी ले सकते हैं। ये कॉमन बातें बता रहा हूँ, हर एक प्रश्न में लागू होगी। पेट की पट्टी का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। मेडिटेशन हर रोज 2 टाइम इमोशनली हील होने के लिए कोई अपने सेंटरों के ऊपर जाकर 7 डे कोर्स करके, ऐसे करके आध्यात्मिक रीति से भी आप बैलेंस होने का प्रयास करें। क्वेश्चन आगे। पेट की पट्टी किसी भी प्रक्रिया को, नेचुरोपैथी की हो या नेचुरल कोई भी प्रक्रिया हो, इसमें दर्द उठे या दर्द कम हो, दस्त लगे, कुछ भी हो, तो शारीरिक बदलाव तो आने ही आने हैं। तो उसको थोड़े दिन, 2-4 दिन झेल के देखना है, आगे जाके रिसेट हो जाएंगे। फिर भी न होता हो तो ऐसे 1-2 प्रयोग हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, ऑटिज्म में कुछ फायदा होता है क्या? शुक्रिया जी। हमारे यहाँ भी 22-25 साल की एक बहन यूएसए से आई थी जिनको ऑटिज्म था, और 8-10 दिन वहाँ रुकी। कंप्लेन ये थी माता पिता की कि बार बार गुस्सा करती है, रिएक्शन बार बार देती है, चलते फिरते हाथ पैरों के कोई ना कोई एक्शन ऐसे शुरू रखेगी। ऐसे ऑटिज्म में होता है। तो उसमें डाइट, कोई भी रोग हो, इसमें असर करेगा, शारीरिक हो या मानसिक हो। और उनका एक छोटा सा वीडियो हमने, जब उन्होंने स्टेटमेंट बोला 10 मिनट के लिए,
वो जब YouTube पे ऊपर रखा, इतना वायरल हुआ क्योंकि उनकी एक एक बात जो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं कर सकता ना, उतनी सुंदर बातें उन्होंने बताई है। माता पिता ने मना किया वीडियो निकाल दो, बाद में वीडियो रखा है, बाद में कहा कोई बात नहीं, रखो आप उस वीडियो को। तो ऑटिज्म में भी आराम मिलेगा और बेहतर से बेहतर परिणाम हम दिखा। और जितनी आयु कम उतना हीलिंग ज्यादा है, जितनी आयु कम उतना हीलिंग ज्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट डे एक छोटा सा वीडियो 2-4 मिनट का अभी है। दिखाना है? हाँ अभी दिखा देते हैं। अभी एक क्वेश्चन आएगा, रेडी हो जाएगा तब तक। हाँ क्या हयाती जी? शुगर वाले को कितनी देर के बाद ग्रीन जूस ले सकते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन। शुगर वाले कितनी देर के बाद जूस ले सकते हैं, ग्रीन जूस? शुगर हो या फिर बीपी हो, कोई भी बीमारी हो, सभी को ग्रीन जूस का टाइम जो है 11-12 बजे वही लो। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, ध्यान मेडिटेशन करते हो, 3-3:30 बजे से आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है, तो आप ग्रीन जूस 9-10 बजे ले सकते हो, क्योंकि आपका 6-8 घंटे 9-10 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। तो हमारी दिन की दिनचर्या जो 12 बजे शुरू हो रही है वो आपकी हो जाएगी 9-10 बजे। बाकी पैरेलल उठने के बाद एनिमा और 6 या 8 घंटे का उपवास, ये पकड़ के ग्रीन जूस लेना है। सुबह की गोलियां पहले दूसरे दिन से ही बंद कर देनी है, जिनके कारण ये क्वेश्चन न रहे कि डॉक्टर ने तो कहा है सुबह नाश्ते से पहले गोली लेना है, वो गोली तो ऑलरेडी बंद हो जाएगी, नाश्ता बंद तो गोली बंद। एक दीदी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को 4 दिन से सुबह से लेकर शाम तक सिर दर्द रहता है, चक्कर भी आ रहे हैं, बीपी हाई रहता है। इस शिविर में हाँ। जी। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, तो सफर की शुरुआत में तो अड़चने भी आएंगी, रोगों के उभाड़ भी आएंगे, चक्कर आएंगे, जी मचलेगा कि नहीं करना है। तो ये तो आहार संयम नहीं है, हमारी जो साधना है आहार संयम नहीं, लेकिन आत्मशुद्धिकरण है। तो जो भी होता है वो होने दो। सुंदर स्लोगन है, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन। जो होता है वो होने दो। थैंक यू। नेक्स्ट, स्नान करने से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं? एनीमा के बाद कई बार पेट में ऐंठन आती है, अकड़न आती है। शुरुआत के दिनों में जब तक बॉडी एसिडिक है, शरीर में एसिड भरा पड़ा है, तब तक के लिए 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन गला सूखेगा, पानी की डिमांड्स भी रहेगी, तब तक एक घूंट से भी काम चला लो। और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ तो गार्गल करके अपना काम चला लो। नहीं लो तो बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन हठ योग करके नहीं ही लेना है, ऐसा हठ योग हम सिखाएंगे नहीं। थोड़ा एक घूंट लेके अपना काम चला लो, लेकिन ये आदत बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हम सुबह सुबह उठकर जो पानी पीते हैं, वो हम शंकर के बदले, महेश के बदले ब्रह्मा का पार्ट प्ले करते हैं, ये सिस्टम के आधारित। तो सुबह सुबह शरीर को भोजन नहीं देना है। पानी भी एक प्रकार का भोजन है, जो जिनको पचाने में कम से कम 2-2.5 घंटे काम करना पड़ता है हमारी आमाशय को, बड़ी छोटी आंत को। क्योंकि ट्रेडिशन में तो लोग पानी सुबह 1-2 गिलास पीते हैं ना। पहले से हमने जो भी आदतें लगाई, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने की, ये टेम्पररी रिलीफ के साधन हमने अपनाए हैं। टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन हमें तो सदा के लिए स्वस्थ रहना है। बीमारी तो ठीक, बाबा कहते दुख नहीं, दुख शब्द भी नहीं सतयुग में। तो अब संगम युग में हमारे लिए रोग नहीं, रोग शब्द भी निकालेंगे। इसीलिए पुरानी ट्रेडिशन को भूलो, पुरानी बातों को भूलो, नई स्टाइल, डिवाइन लाइफस्टाइल को अपनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधा नमक नहीं खाना, समुद्री नमक नहीं खाना। हमारे पूर्वज तो समुद्री नमक खाते थे, समुद्री नमक क्यों नहीं खाना? जी, हमारे पूर्वज, किसी के पूर्वज दारू भी पीते थे, किसी के पूर्वज हैं नॉनवेज भी खाते थे। तो हम अपने पूर्वज जो कर रहे थे वैसा करना नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियां भी, हमारा शरीर इतना वेल डिजाइंड है कि परमात्मा ने हम गलती करें, वो गलती करने के लिए मंजूरी नहीं देता। किसी भी तरह से हमें सर्वाइव करता रहा है। इनका मतलब ये नहीं कि हम ग्रांटेड ले लें कोई भी चीज को। पुराने ट्रेडिशन, पुरानी जो हमारी स्टाइल है, रहने का तरीका है,
तो उस हिसाब से बाहर निकलेंगे 15 दिन में, 30 दिन में अनुभूतियां होंगी कि नहीं ये तो बेटर है हमारे लिए, तो नया बेटर आप अपना सकते हो। और अगले क्वेश्चन में थोड़ा एनिमा के विषय में रह गया था कि एनिमा लेने के बाद थोड़ा सा वो आ गया क्वेश्चन ही है, आगे क्वेश्चन यही है, हम्म, कब्ज के लिए, कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? 3 महीने से एनीमा कर रहे हैं परंतु फर्क नहीं पड़ रहा। जी 3 महीने से एक भाई जी आए थे, वो बोल रहे थे कि हमें मेरी कब्ज निकाल दो। मैंने कहा लो ये एनिमा। बोला मेरी सबसे पुरानी कब्ज है। मैंने कहा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, यहाँ आके निकलनी ही निकलनी है। तो बोला रियल में मैं आपको चैलेंज देता हूँ। मैंने कहा चैलेंज आप दो। बोला 3 पीढ़ी से चली आ रही है, 3 पीढ़ी से सबको हैवी कॉन्स्टिपेटेड है सब। उन्होंने लगातार 2 महीने 3 महीने प्रयास करते रहे, एनिमा चढ़ाते रहे, एनिमा को कोई आंसरिंग नहीं दे रही थी उनकी कब्ज। बाद में हरी पत्तियों का जूस का डोज डबल कर दिया, साथ में सहजन की पत्तियां जोड़ ली, आंवला भी डबल किया हुआ, आंवला जो रेचक है उनकी मात्रा भी डबल हो गई, ग्रीन जूस डबल हो गया तो आंवला भी साथ साथ में डबल जाने लगा। रेचक जूस 14 प्रकार के रेचक जूस, टमाटर जूस, लौकी जूस, सहजन की पत्तियों का जूस, पेठे का जूस, पपीते का जूस, अनार का जूस छिलके के साथ, ये सारे रेचक जूस है। उन लोगों को ये सारे जूस थोड़े ज्यादा इस्तेमाल करने हैं। एक टाइम भी पका हुआ नहीं खाना है, नया कब्ज नहीं डालना है। शाम को एक टाइम रोटी सब्जी चपातियां बिल्कुल बंद करनी है। और एनीमा में पहला 15 दिन हल्का गुनगुना पानी, सिर्फ 15 दिन, ज्यादा नहीं, 15 दिन हल्का गुनगुना पानी से एनीमा लेना है, जिनसे कोई तकलीफ ना हो, हमारे शरीर इनको इजीली एडजस्ट कर सके। और डिटॉक्स पाउडर जैसे कोई इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकोलोन थेरापी भी आसपास में कहीं सुविधाएं हैं तो अवेलेबल वो है, भी चंडीगढ़ करवा में भी सकते है, हैं। नजदीक भी है, हाँ यहाँ भी जी, अवेलेबल है, वो भी डॉक्टर की सलाह लेकर वो भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट जी है तो नॉर्मली वैसे खीरा सैलेड छिलके के साथ खाना है कि बिना छिलके के साथ? जी सर इसमें लिखा नेक्स्ट है लेमन वाटर डिटॉक्स जूस में ले सकते हैं। फिर है एनीमा करने के तुरंत बाद दूसरी बार एनीमा कब करना है? तो एनीमा का टॉपिक। पहला क्वेश्चन खीरा सैलेड छिलके के साथ कि छिलके के बिना? छिलके के बिना ले तो अच्छा है, क्योंकि जो बाजार से आ रहे हैं सारी चीजें ऑर्गेनिक तो है नहीं, तो उसमें दवाइयों का छिड़काव है, तो अच्छे तरीके से धो लो और छिलके भी निकाल दो। न्यू डाइट सिस्टम में फाइबर का कोई महत्व बताया गया नहीं है। आज तक हमने टीचरों ने और गुरुओं ने और डॉक्टरों ने ये बताया कि छिलके के अंदर ज्यादा मिनरल्स विटामिन होते हैं, तो ऐसी कोई थियरी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना छिलके के खाओ। मैं तो ये कहूंगा कि चबा लो, रस अंदर और छिलका बाहर, और जो भी फाइबर है वो सब बाहर थूक दो। फाइबर की कोई अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लेमन वाटर डिटॉक्स जूस में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया से बढ़िया लेमन वाटर भी डिटॉक्स जूस के तौर के ऊपर बेझिझक ले सकते हैं। वेट लॉस करना है, शरीर की गंदगी निकालनी है, आंतों की सफाई हो या हार्ट आर्टरीज की सफाई हो, हार्ट की सभी नस नाड़ियों की, सब में लेमन इज ए बेस्ट क्लींजर। एक टाइम एनीमा करने के बाद दूसरी बार एनीमा का टाइम गैप? एक बार एनीमा करने के बाद तुरंत 10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। एनीमा टेक्स, तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, एनीमा टेक्स एनी टाइम्स एंड मेनी टाइम्स, मतलब 10 बार भी मना नहीं करते। आपका शरीर में सफाई हो रही है तो लगे रहो मुन्ना भाई, सफाई करते रहो और एकदम स्वास्थ्य। अबाउट किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल, एनी प्रेजेंटेशन इन एनडीएस? यस, किडनी में भी स्टोन रिमूव होता है। गोल ब्लैडर में स्टोन रिमूव होना थोड़ा लंबा वक्त ले लेता है, कभी कभी कम हो जाता है, ऐसे भी हमने देखा है, और कोई नुकसान नहीं करता। उसमें खास करके पालक, कच्ची पालक का जूस पीना है, और टमाटर का जूस भी पीना है। जो डॉक्टर लोग टमाटर और पालक से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन दवाइयाँ यही है, दोनों दवाइयाँ हैं स्टोन रिमूव करने के लिए। लेकिन रात को चपाती खाते खाते ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो बात नहीं बनेगी।
इनको पका कर भी उबाल कर भी अगर लेंगे तो स्टोन बढ़ेगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है, जैसे गोड मेड यूज करके उनका जूस निकाल के पीना है, बिल्कुल अपक्व के ऊपर रहना है, एनीमा उपवास करना है। नेक्स्ट जी, फास्टिंग ओनली, जूस ओनली, फास्टिंग कैसे करनी है और केवल जूस पर रहना है। इन्होंने 3 बार लिखा है कि फास्ट ट्रीटमेंट, मीडियम ट्रीटमेंट, स्लो ट्रीटमेंट, मोनोडाइट, ये 4 क्वेश्चन किए हैं इन्होंने। फास्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए एक बड़े बुजुर्ग 102-3 साल के थे और उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर अब निकाल दे तो भी अच्छा है, घर पे जाके 2 दिन सेवाएं करो। हमने कालू भाई सावलिया के पिता का शायद वीडियो किसी ने देखा होगा, घर पे ले गए, उनको अल्फा अल्फा का जूस देते रहे, ग्रीन जूस जिनको बोलते हैं, ग्रीन पत्तियों का जूस। पहले 15 दिन मोनोडाइट किया, 10-15 दिन, वो अपने अनुभव में बताते हैं। 15 दिन में हालत ये हो गई कि जो मरने वाले थे, सुबह सुबह उनके घर वाले, परिवार वाले सब इकट्ठे हो गए थे और कोई कोई तो कपड़े भी स्मशान में जाने के लिए जो पहनते हैं वो पहन कर आ गए थे। ऐसे इंसान मरे नहीं, मरे तो ठीक, लेकिन 15 दिन के बाद खटिया से खड़े हो गए। वेरी गुड। मोनोडाइट अगर आप बहुत इमरजेंसी में हो तो आप ग्रीन जूस के ऊपर सप्ताह 10 दिन रहो, कोई भी व्यक्ति रह सकता है 7 दिन 10 दिन, लेकिन लगातार लक्ष्य नहीं रखना है कि मोनोडाइट ही करते रहना है जीवन भर। कोई कोई को धुन लग जाती है तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर करते हैं, एक्सट्रीम लेवल की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बताइए कि थोड़ा सा मल्टी जूसिस लो, आप 5-7 प्रकार के जूसिस आप पीते रहो, तो ये सेकंड ग्रेड की साधना है। तीसरे ग्रेड में एवरेज करना है तो पूरे दिन जूस ले लो और रात को कोई भी कच्ची चीजें, रेसिपियां बनाकर भी खा सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ते जाएंगे तो रात को एक टाइम पका हुआ खाना खा के भी कर सकते हैं। हमारा शरीर कैसे झेल रहा है उस हिसाब से साधना साथ साथ में सीखती भी जानी है और परिणाम की जो डिफरेंस आते हैं वो भी देखते जाने हैं। लेकिन एक्सट्रीम लेवल की साधनाएं किसी के साथ रेस लगानी नहीं है। अगर रेस लगाएंगे तो सेहत के ऊपर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं लोग एकदम कमजोर हो जाते हैं, दूसरा कोई जूस के ऊपर 10 दिन रहता, पीछे पीछे खुद भी रह लेते हैं। तो ऐसी कंपटीशन न लगाएं, अपने शरीर की सुने, लिसन योर बॉडी, शरीर की भाषा को सुनते सुनते इस साधना में प्रवेश करना है, बहुत प्रेम पूर्वक इस साधना को अपनाना है। नेक्स्ट क्या अल्फा की अवेलेबिलिटी कहाँ मिलता है? अल्फा ज्यादातर ऑनलाइन उनका जो पाउडर मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। हमारे गुजरात में तो हर खेत में लगा हुआ होता है, यहाँ मैंने पंजाब में कहीं नहीं देखा, हरियाणा में भी नहीं देखा है। अगर अलग से सीड्स लेकर, अल्फा अल्फा के सीड्स आई थिंक मिल जाते हैं ऑनलाइन भी, तो अपनी गार्डन में या खेती बाड़ी में वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट जी, मल द्वार पर अल्सर है, क्या करना चाहिए? कोई परहेज करने के लिए कितने समय से, पूर्ण परहेज करने से कितने समय में ठीक हो सकता है, बताइए। हाँ, इनके लिए पूरा आंतों को आराम देना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए तो मैं कहता हूँ 10-15 दिन के लिए एकदम हल्के हल्के जूस पीते रहो और आराम से जितना एनीमा हो सके वो एनीमा करते रहो। चबाने वाली चीजें, दोपहर में जो सलाद वगैरह देते हैं ना, 2 बार प्लेट भर लेते हैं ना, ऐसी 2 प्लेट भी नहीं भरनी है उनको। सिर्फ जूस के ऊपर 8-10 दिन निश्चय करके कंटिन्यू करना है, शरीर को रिपेयर मेंटेनेंस का मौका मिल जाएगा। वैसे लोग 3 दिन के लिए, छोटे छोटे समय के लिए मोनोडाइट भी कर सकते हैं, सिंगल डाइट लेके। आज आम का रस ही लेना है तो आम का रस ही 3 दिन ले लो, आज अनार का जूस ही 2-3 दिन पीना है तो अनार का, आज पपीता ही खाना है और कुछ नहीं। ऐसे कोई सिलेक्टेड आपको जो अच्छे लगे वो डाइट को 3-4-5 दिन दोहरा कर, और एनीमा का प्रयास जरूर करना है साथ में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी लेके इस रोगों से भी बचा जा सकता है। 1-2 महीना प्रयास लगा लेंगे, शरीर को आराम दे देंगे। अभी मैंने बोला कच्चा भोजन भी कोई इलाज नहीं है, कच्चा भोजन भी कोई इलाज नहीं है। इलाज आपका खाली पेट रखना, उपवास रखना और एनीमा है। नेक्स्ट जी, एक्यूट पाइल्स हैं
रोग से ग्रसित व्यक्ति को अनीमा लेने के लिए सावधानी बताएं। क्या बिना अनीमा में कोई और उपाय बताएं? निर्जला उपवास को तोड़ने की विधि बताएं। जी, अब ये एक्यूट डिसीज पाइल्स काफ़ी बढ़ गए, उसमें एनिमा लेना भी कठिन हो जाता है, तो थोड़ा संभल कर, थोड़ा ऑयल में वो नली करके भी आप एनिमा लो तो बढ़िया है, उसमें आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा पाइल्स हो चुके हैं तो सर्जरी भी कर सकते हैं और दूसरी बार ये तकलीफें फिर नहीं आएगी और आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो और दूसरा जो नया खाना है वो फीड करने में खास ध्यान रखना है। नया खाना ऐसा जरा भी ना हो जो हम टॉयलेट विजिट करने जाए और हमें जोर लगाना पड़े। जोर लगाने से ही पाइल्स की बीमारी होती है। पहले कॉन्स्टिपेशन, फिर बाद में हेवी कॉन्स्टिपेशन और बाद में जोर लगाते लगाते हमारे आंतों का कोई हिस्सा मल द्वार के बाहर आ जाता है, तो इनको ही पाइल्स कहा जाता है। तो सारे रोग कॉन्स्टिपेशन से निर्माण होते हैं, तो शट डाउन करो अपने। हाँ, कनेक्टेड उसके लिए डिटॉक्स पाउडर कुछ समय के लिए ले सकते हैं, उनसे आंतों में जल्दी से मल पिघल जाता है और निकलने में आसानी रहती है। इमरजेंसी में ये कोई हमारी एनडीएस की नीड नहीं है, डिटॉक्स पाउडर ये महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में डिटॉक्स पाउडर का या जो मैंने 14 प्रकार के जो डिटॉक्स जूस बताए हैं, वो डिटॉक्स जूस पीते रहो 2 दिन में नहीं, लेकिन 20 दिन के बाद भी कुछ ना कुछ आराम मिलना शुरू होगा। निर्जला उपवास को तोड़ने की विधि। निर्जला उपवास हमेशा उपवास तोड़ने से पहले, उपवास करना सहज है, तोड़ना मुश्किल है। एवरी फूल्स कैन फास्ट, मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, लेकिन एवरी वाइज मैन नोज हाउ टू ब्रेक फास्ट। तो हमें वाइज बनना है, उनके लिए हल्की चीजों से उपवास को तोड़ना है। एक दिन का निर्जला है, दूसरे दिन ग्रीन जूस पी के ही उपवास तोड़ो, या फिर लेमन जूस पी के उपवास छोड़ो, ऑरेंज जूस पी के उपवास छोड़ो। जो हल्के जूस है वो जूस पी के उपवास छोड़ सकते हैं और फिर भारी भोजन की तरफ आगे बढ़ना है। दूसरी दिन शाम होते होते फिर रूटीन भोजन में आना है। 10 दिन का निर्जला रखा हो तो 5 दिन तो उपवास तोड़ने में लगाए आप, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे आगे बढ़े। पहले जूस के ऊपर आए, फिर जूस के साथ साथ कोई गुद्देदार फल हल्का सा ले ले, बाद में सब्जियां जोड़े, सब्जियों के बाद अंत में आप अगर अनाज खा रहे हो तो एक टाइम अनाज जोड़ सकते हो। तो क्रम अनुसार जितने दिन उपवास उतने से आधे दिन तक आप उपवास तोड़ने में लगाओ। हमारे रामविलास भाई मित्तल जो जींद में ऐसी शिविरों का ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लगातार 2 शिविर उन्होंने जींद में 2023 और 24 में लगाई है। अभी 2025 में कौन सा महीना है, 24 अक्टूबर से लेके 24, 25, 26 और 27 4 दिन की शिविर है। तो जींद में भी आप यहाँ से चंडीगढ़ से अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी आ सकते हैं जी। नेक्स्ट चीज तो अस्थमा प्रॉब्लम और एक प्रोस्टेट हेल्थ के रिगार्डिंग। अस्थमा और प्रोस्टेट। हाँ जी, अस्थमा कृष्णा हवा युगल है, उनका अस्थमा की तकलीफ थी, 6-8 महीने के बाद गई थी। लगातार लेमन जूस के ऊपर भी 1-1 महीना रही थी, 1-1 महीना ओनली एंड ओनली लेमन जूस के ऊपर, मोनोडाइट भी किया था। तो कोई एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बीमारियां हैं तो थोड़ा 15 दिन महीना मोनोडाइट भी कर सकते हैं हमारी शरीर को सुनते हुए। फिर जूस के ऊपर भी लगभग 15 दिन रही थी, मल्टी जूस के ऊपर। और खास अदरक का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें तो इनसे भी कफ पित्त ये सारी चीजें जाती है। मीठे फलों का प्रयोग अस्थमा वाले ना करें। प्रोस्टेट की तकलीफ है तो बस आराम से खाते पीते रहो, लेकिन कच्चा खाते पीते रहो। पकी हुई चीज और आग पे चढ़ाई हुई कोई भी चीज, गर्म पानी भी नहीं पीना है उनको। अच्छा। तो प्रोस्टेट लगभग, और एक गर्म पानी का, जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ है उनको थोड़ा सा पेट की पट्टी भी लगानी है और जो हल्के गुनगुने पानी से एनिमा करना है, तो उनसे तुरंत प्रोस्टेट में आराम मिलता है। थैंक यू जी। पॉलिस्टिक किडनी, जिसमें किडनी सिर्फ 12% फिल्टर कर पा रही है, इसमें स्पेशली क्या ध्यान देना है? किडनीज की वजह से लीवर में भी सिस्टा हो गया है, प्लीज सुजेस्ट। जी,
हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज जो है एनडीएस में, पेशेंट कोई भी आते हैं तो हमें चैलेंज, किडनी वाले आते हैं तो चैलेंज लगती है, लेकिन एक तो किडनी पेशेंट है उनको फॉलो करने में भी चैलेंज है और हमारे लिए भी चैलेंज है, लेकिन पॉसिबल है। 12% काम कर रही हो या 5% काम कर रही हो, लेकिन उनका समाधान अवश्य मिलता है। तो हो सके तो एक लीटर से 1.25 लीटर से ज़्यादा पूरे दिन में पेट के अंदर जूस जाना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। 3-3 ग्लास यहाँ कहते हैं ना ग्रीन जूस पी लो, ये अगर किडनी वाले गलती करेंगे तो उनको तकलीफ में आ जाएंगे। उनको 50 ml जूस पीना है, सिर्फ और सिर्फ 50 या 70 ml सिप करके पीना है। और नियम समय के अंतर में 1-1 घंटे में अगर भूख लगती है तो कोई फ्रूट जूस दिया, कोई वेजिटेबल जूस दिया, तो ऐसे करके पूरे दिन का 1 या 1.25 लीटर। शाम को एक टाइम कुछ चबा कर खाना है, तो बहुत 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 कम मात्रा में गुजारा करना है, तो तुरंत क्रिएटिन नीचे आएगा और किडनी की इफिशियंसी बढ़ेगी। ओआरसी में हमारे बाबा के बच्चे बड़ी बुजुर्ग थे, ओआरसी में जाना हुआ 2 घंटे के लिए और वो सूचना लेने के लिए आएगा हमें क्या करना है। जो 10 साल से प्राकृतिक जीवन शैली अपना रहे थे, नेचुरोपैथी कर रहे थे, उनका क्रिएटिन 1 था, 4.7 तक पहुंचा था, डॉक्टरों का डायलिसिस कराना है। चमत्कार ये हुआ अभी 5 दिन रुक के गए और एक क्रिएटिन कम हो गया, 4.7 से सीधा 3.7 विद इन 15 डेज। तो ये बहुत एक्यूरेसी से ध्यान रखा, जबान का चटोरापन जरा भी नहीं चाहिए, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। वो भी कितने सारे लोगों के रिवर्स हुए हैं। पहले सप्ताह में 3 बार करा रहे थे तो 2 बार के ऊपर, फिर 1 बार के ऊपर, ऐसे ऐसे करके डायलिसिस से छूट जाते हैं। डायलिसिस इज नॉट ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। डायलिसिस के बदले आप थोड़ा गर्म पानी का टब भर के आप आराम करो, तो पानी में पड़े रहेंगे पौने घंटे, तो पानी और हमारी स्किन है वो सेकंड किडनी है, वो भी फिल्टर का ही काम करती है। या फिर कटी स्नान बोलते हैं नेचुरोपैथी में, हिप बाथ कहते हैं, तो वो भी बहुत फायदा देता है। तो ऐसी ऐसी प्रकृति के साथ 5 तत्वों के साथ जुड़कर आप डायलिसिस से मुक्त हो सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटियां है। पेशेंट की जो इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चैलेंजेस बहुत है। जस्ट 1 मिनट। तो हमारे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो बता रहे थे मेरे को डर भी साथ साथ में लगता है, करूं या ना करूं। एक तरफ ऐसा लगता है कि एनडीएस से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे आसपास जो वातावरण, वायुमंडल ऐसा है कि घर वाले ही, जैसे बंदर को कोई थोड़ा सा दर्द हो गया है ना, तो उनके जो वो छुपा के रखता है, तो वो बढ़ता नहीं, उल्टा कम हो जाता है। लेकिन जैसे अड़ोस पड़ोस वालों को, परिवार वालों को पता चल गया तो सब देखने आ जाते हैं, ऐसे 2 उंगली से देखते हैं, एक आया दूसरा आया, तो इतना सा दर्द इतना सा कर देता है। तो हमारे साथ भी ये होता है, तो हमारे बीमारी के बारे में अड़ोस पड़ोस में और सगे वाले को पता है, तो बार बार अरे आपने ये क्या कर दिया, कच्चा खा के थोड़ी कोई ठीक हुआ है, अरे पागलपन अपना रखा है, ऐसे कर करके हमें रिवर्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कैंप में भी अभी शायद नहीं आए होंगे, मुकेश अग्रवाल जी पंचकुला से आ रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन लेवल 8 है, तो वो भी मतलब वार्म वाटर में टब में बैठते हैं, उससे उनका क्रिएटिनिन लेवल ठीक हुआ, कुछ एनडीएस उन्होंने अप्लाई किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ एक पेशेंट आए हुए हैं जिनको कैंसर है, पिछले 5 साल से कैंसर का इलाज चल रहा है, परंतु अभी तक वो बढ़ ही रहा है। ऑपरेशन हो गया, 28 रेडिएशन होगी, 44 कीमोथेरेपी हो चुकी है, परंतु रिपोर्ट में अभी भी बढ़ा हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं एनडीएस फॉलो करूं, डाइट फॉलो कौन सी करूं जिससे मेरे कैंसर फ्री लाइफ जी सकूं। ये मिस्टर मन्नू कपूर हैं कोई चंडीगढ़ से। पहले तो इतने इतने रेडिएशन झेल चुके हो, इतनी इतनी दवाइयां ट्रीटमेंट कर चुके हो, फिर भी जिंदा हो, ये इनके लिए अभिनंदन। इसके लिए कांग्रेट्स करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी ट्रीटमेंट, रेडिएशन, कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी ही 0 होने के बाद आदमी ही चला जाता है? दवाई खाते खाते खुद बीमार व्यक्ति ही चला जाता है, दवाइयां खत्म नहीं होती है। तो एनडीएस कैंसर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रसाहार कम से कम 1 महीना करो, हर सप्ताह में एक निर्जला तो करना ही करना है। ऑल्टरनेट भी होता है, एक दिन निर्जला
एक दिन रसाहार, एक दिन निर्जला, एक दिन रसाहार, ऐसे करके 2-3 महीने ऐसे लगा लो। और एनिमा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो ठीक है, एक्स्ट्रा 3 टाइम भी आप कर लो 6 बार, तब जाके पहले महीने में ही उसमें कुछ जैसे बढ़ ही रहा है तो पहले तो बढ़ने का बंद हो जाएगा और बाद में पॉसिबिलिटियां 100% है कि वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ये सुंदरनगर में जो भाई हैं, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, जसपाल सिंह जी, वो ब्लड कैंसर था उनको, वो वहीं मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट करके सारा का सारा अपना एनडीएस के थ्रू ठीक किया है। नेक्स्ट जी। एक मिनट। हाँ। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नियति और परमात्मा के अधीन है सब। कई बार रोग इतनी लेवल के ऊपर चला गया है तो उससे कई बार बचना मुश्किल भी हो जाता है। 10%, 20%। हमारे जींद में शायद एक भाई को कैंसर था, तो उन्होंने राय पूछी कि भाई इनके लिए ये इलाज है। हमारे रामविलास भाई वहां गए, उनको समझाया, वहां तक कि उनको एनिमा भी लगा दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कैसे एनिमा लेना है। उस बुजुर्ग को वो खुद एनिमा देने के लिए भी जाते थे। धीरे धीरे करके वो स्टेबल हो गए, लेकिन अंत में समाचार ये मिला कि वो चले गए। तो कोई कोई 10-20% जो पेशेंट है उसमें डेथ मिलती है, तो डेथ भी बहुत प्यारी और पेनलेस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी दोनों पहलू से हमें सोचना है। एक कोई भाई हैं यहाँ, उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, याददाश्त में भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, उसके बारे में बच्चों के ज्यादातर मेमोरी पावर है वो एनीमा से बढ़ता है। हर कोई व्यक्ति जब एनीमा लेता है तो उनकी स्मृति बढ़ती है, क्योंकि मेंटली रिलैक्स होना जरूरी है। जब हम रिलैक्स नहीं होते ना तो हमारी मेमोरी ऑलरेडी डाउन हो जाती है। जैसे यहाँ 3.5 दिन से हम यहाँ आए हैं, जिनको मजा आ रहा है ना उनको ज्यादा बातें याद रही है, जिनको कम इंटरेस्ट है उनको आधी बातें याद है, आधी बातें भूल गए, और किसी किसी को चलो कोई भी बात याद ना रही। तो थोड़ा मेमोरी का संबंध जो है ना वो इंटरेस्ट से भी है। अगर हम जीवन के प्रति भी पॉजिटिव रहें और हर एक एक्टिविटी में हमें जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमें वो चीज याद आती है। अभी हम यहाँ से स्टेज के ऊपर से 500 की नोट दिखाएं, सभी पहचान लेंगे, क्यों? ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंटरेस्ट भी जगाना है। और बाकी हमारा स्टमक क्लियर होगा तो मेंटल विजिबिलिटी आएगी, ब्लरिंग चला जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जी। मेडिसिन जो ऑलरेडी ले रहे हैं जी, वो साथ लेते रहे या शुरुआत का 2 दिन 4 दिन 2-4 दिन के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा साथ साथ। हमारा फियर अंदर बैठा हुआ है, तो मॉनिटरिंग करते करते आप उनसे निजात पालो। और कई बार लोग इतने थक चुके होते हैं कि एनडीएस करते करते मौत भी आ जाए तो कबूल है। और मुसलमान में 3 बार बोलते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। ऐसे कोई कोई बहुत बीमारियों से थकते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें मर जाना है, एनडीएस करो तो भी मंजूर, हमें 2 दिन के बाद चले जाए। ऐसे लोगों ने 20-20 गोलियां पहले दिन से छोड़ दी है। ग्रीन जूस में पपीते का जूस मिक्स कर सकते हैं या कौन सा फ्रूट डालें? ग्रीन जूस में पपीते का जूस मिक्स करना थोड़ा वो है। ग्रीन जूस में लौकी डालो, खीरा डालो, ऐसी चीजें डाल सकते हैं, आंवला डालो, लेकिन ज्यादा फलों को उसमें मिक्स करके उनका टेस्ट वो नहीं करना है। हल्का सा डाल के फ्रूट फ्लेवर कर सकते हैं, वो चाहे पाइनएप्पल हो, ऑरेंज हो या पपीता हो। एक छोटा सा पीस डाल के हल्की सी ग्रीन जूस में स्मेल आए कि ये पपीते फ्लेवर का है ये, तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। मॉर्निंग योगा में पानी की प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं नहीं, एनडीएस करते हुए, और पंचकर्मा भी कराना है, क्या पंचकर्मा करा सकते हैं? शुरुआत में 15 दिन के लिए थोड़ा सा आवश्यकता बनी रहे तो हल्का सा 1-2 घूंट पी लो। बाद में रात का खाना भी आपका अपक्व हो, सनकुक्ड हो, नेचुरल प्राकृतिक हो, तो सुबह सुबह प्यास लगना बंद हो जाएगा। पका हुआ खाएंगे तो सुबह सुबह प्यास लगेगी, गला सूखेगा। रोटियां 4-5 चपातियां भी खा ली है, एक आधी भी खा ली है, तो सुबह आपको अवश्य प्यास लगेगी। बिना पानी के फ्रेश नहीं हो पाते तो क्या करें? थायराइड की गोली खानी पड़ती है तो पानी पीना पड़ता है। थायराइड की गोली भी 2-4 घंटा लेट ले लो, ये बंद ही हो जाएगी। हाँ, बाद में थोड़े दिन के बाद अपने आप ही बंद होनी है। जब हम
वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गए हो हम्म। तो 5-15 दिन 1 महीने के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगी। सोराइसिस के लक्षण क्या हैं? क्या ये बचपन से भी हो सकती है कौन सा? सोराइसिस? सोराइसिस ज्यादातर बचपन से मैंने कभी देखा नहीं कि बाई बोर्न ये बीमारी आती है। सोराइसिस खास करके इनके रूट कॉज जो हैं सोराइसिस होने के, उसमें एक तो नॉनवेज, सिर्फ वही नहीं है लेकिन ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ, नॉनवेज, तेल मसालों वाला खाना, चटपटा खाना, और लहसुन प्याज का ज्यादा इस्तेमाल, मतलब गर्म प्रकृति जिनकी है वो हम ज्यादा लेते हैं। और सब रोगों का मूल जनक जो है वो गेहूं का आटा और दूध से बनी चीजें, और विरुद्ध आहार लेना, वह भी सोराइसिस की मुख्य चीजें हैं। दही खाया, दूध खाया, सब साथ मिला कर खाया, उनसे भी वो बढ़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो हम एनिमल मिल्क पी रहे हैं वो संपूर्ण आहार हम बोलते हैं, शिक्षकों ने पढ़ाया संपूर्ण आहार है, एक्चुअल में है। क्योंकि अगर आप एक ही दूध के ऊपर रहो तो दूसरा कोई भी भोजन शरीर को नहीं दे सकते। और हमने दूध के साथ दालें खा ली, दूध के साथ रोटी खा ली, दूध के साथ मिष्टान मेवे फ्रूट्स खा लिए, तो सोराइसिस में रूट कॉज में ये भी काम करता है। नेक्स्ट जी, क्या अमलतास, परिजात, सहजन जैसे सिर्फ एक ही तरह के पत्तों का जूस ले सकते हैं और कितनी मात्रा में ले सकते हैं? जी, ये जो पत्ते जो बताए गए हैं वो सारे पत्तों का जूस रेगुलर भी ले सकते हैं, और मात्रा उनकी किस प्रकार से लेनी है, हमें टेस्टी लगे। वो जो चीज है ग्रीन जूस है उनका टेस्ट बिगड़ न जाए, क्योंकि जो रुचे वही पचे, रुचिकर बनाकर यूज करना है। मात्रा की आयुर्वेद में बताई गई है बातें, नेचुरोपैथी में बताई गई है। यहाँ विशेष करके मात्रा को महत्व है, लेकिन इतना महत्व नहीं है, उद्देश्य का महत्व है। नेक्स्ट जी, रेनोवेट आर्थिक्स है, क्या करें? प्रोटीन का क्या करें? 4 क्वेश्चन है एक पेज पे। ये तो चलो आर्थराइटिस हो गया, उसके बाद डाइजेशन वीक है, फिर है पैरों में नमनेस है, फिर हार्ट में स्टोन पड़ा है, स्टंट पड़ा है। ये 1 बाय 1 ले लो। नहीं, चारों को एक साथ में निपटा देते हैं। चारों का इलाज एक ही, क्योंकि रोग चाहे अनेक, इलाज एक सदे सब सदे। बस करते रहो ऐसे। एक्सट्रीम लेवल जो मैं हमने बताए हैं, मोनो डाइट है, जूस डाइट है, रसाहार डाइट है, पूरा दिन रसाहार, रात को कच्चा भोजन है, एक दिन निर्जला करना है सप्ताह में, ऐसे ज्यादा बीमारियां हैं तो ज्यादा जोर लगाओ। और दोनों टाइम कच्चे में क्या क्या खाएं डॉक्टर साहब, कौन सी रेसिपियां अच्छी है, आपकी लिंक जरा भेजो। अभी दिमाग खाने में पड़ा है तो बीमारियां जाएगी, कच्चा खाते खाते समय लगा देगी। सीधा खा लो, जैसे बना बनाया उठा के खा लो, बात जल्दी बीमारियां। नेक्स्ट, बीपी हाई में पैरालाइज का अटैक आया हुआ है, 3 साल से बोल नहीं रहे, नाक और मुंह में पाइप लगे हुए हैं, क्या ठीक हो सकते हैं? बैक में पीठ के ऊपर फैट्स टिश्यू हैं, ठीक हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट है? जी, प्रयास छोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटियां हैं। 100% ऐसे एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो बीमार व्यक्ति है, इसमें गारंटी वाली बात तो नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट 100% आ सकता है। एनिमा लगाओ और कच्चा डाइट, जूस, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करो, और एक्स्ट्रा उनको जो मेडिसिन फ्री थेरापियां हैं, जस्ट लाइक ए मैग्नेट थेरापी, उसमें मैग्नेट की मैट आती है, बिछा देते हैं मरीज के नीचे, उसमें वो सोए पड़े रहे, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और मैंने काफ़ी सारे पेशेंटों में ये इम्प्लीमेंट किया तो बेहतर से बेहतर परिणाम उनमें देखने में आए हैं। फिर कोई पादाभ्यंग थेरापी जो हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर है, पैरों को गाय के घी से, वो तांबे या कौन सा जो धातु आती, कांसे से घिसते थे, तो ऐसे मशीन भी आजकल हैं। तो ऐसी मेडिसिन फ्री टेक्निक्स को भी ऐसे पेशेंटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर है, सबसे बढ़िया मुझे लगा ये मैग्नेट हीलिंग जो है वो भी बढ़िया काम करती है। ठीक है जी, थैंक यू जी। ये तो मैग्नेट थेरापी के जो बेड हैं, उसका जो सीट है, वो सीट हम ऑनलाइन भी भेजते हैं,
जिसको जरूरत है तो घर पे ही सीधा आप इनको बिछा दो, बात खत्म। एक छोटा सा बेल्ट आता है, हाथ में बांधना होता है, और एक पानी की बोतल आती है बड़ी, जो आपके घर में होती है, उनके इर्द गिर्द इनका बेल्ट लगा दो और वो पानी भी मैग्नीफाई हो जाएगा। तो जिस भी जूस में कहीं भी यूज करना है तो वो मैग्नीफाई पानी का इस्तेमाल करते रहो। 3 महीने में, 90 दिन में कच्चा डाइट लेते रहे। हमारा एनडीएस का बेसिक चीज है, उनसे अलावा सिर्फ वहां से आशा नहीं रख सकते। जब ये बेसिक सारी चीजें क्लियर होगी और साइड में ये थेरापी शुरू होगी तो हो सकता है रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हमें मिले। मिल जाए। और वहां आके भी आप वो सारी ट्रीटमेंटें करा सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम का है जो घर पे भी रह के करनी पड़ती है। नेक्स्ट जी, जो घर में एनडीएस फॉलो नहीं करते, ब्रेकफास्ट करते हैं, पराठे खाते हैं, क्या उनको ग्रीन जूस दे सकते हैं? और रोज नीमा, पराठे मैंने ऐड किए हैं वैसे, और रोज नीमा, क्योंकि घर में हमारे भी खाते हैं पराठे, और रोज नीमा भी कर सकते हैं। शुरुआत में हमारी सेवाएं का दौर शुरू हुआ ना, तो लोग ऐसे ऐसे भी हमारे पास आते थे कि हम कहते थोड़ी देर बैठो, थोड़ा एनडीएस का चार्ट समझो, सुबह क्या करना, दोपहर क्या। पूरा टाइम नहीं है भाई, हमें निकलना है, एनीमा पोर्ट दे दो। मैंने कहा क्या एनीमा पोर्ट क्यों चाहिए? बोला पिछले सप्ताह में पिज्जा वगैरह खाए थे तो अब निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो निकालने के लिए ही प्रयोग करते हैं, और उनका मकसद ये होता है। फिर दूसरी बार इतने चेहरे उसके ऊपर मुस्कान आई हुई होती है, खिलखिलाए हुए आते हैं, भाई जी अब बड़े मजे से हर सप्ताह पिज्जा खा सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिक सारा जमा होता है, निकाल देते हैं हम और मजे लेते हैं जीवन के। तो इस तरीके से भी लोग करते हैं, लेकिन एनडीएस का एक भी पहलू हमने पकड़ लिया तो जैसे गलत कर्म करते तो गलत कर्म का बोझ आता है, तो साथ में गलत कर्म करते करते सही कर्म जोड़ लिया हमने तो फायदा तो देगा। ग्रीन जूस भी एक अच्छी चीज है, ये कोई वो नहीं है कि दवाइयाँ नहीं खा सकते, ये रोग नहीं है तो दवाइयाँ आप नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है पैरामीटर। ये सही लाइफस्टाइल है, तो किसी भी व्यक्ति को सही चीजें हम जोड़ सकते हैं। गठिया में जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, हस्बैंड मैंने बोला वो तो नहीं मान रहे ना, तो ग्रीन जूस मैं कह रही हूँ कि दे दो उनको, जैसे आपका खाली पेट आप बोलते हो ग्रीन जूस, तो वो नाश्ते के बाद क्या मैं थोड़ी देर के बाद नाश्ते के पहले आएगा वो ना। जरूरत है कि दिन की शुरुआत हल्के से करो, नाश्ते से पहले करें। अगर वो नाश्ता कर लेते हैं, मजबूर है, लाचार है, नहीं मानते हैं, तो चलो भाई नाश्ते के बाद भी देना तो अच्छा ही है, लेकिन वो समझ सके तो उनको नाश्ते से पहले देना बेहतर है। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कहाँ से भी, हाँ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। गठिया में ग्रीन जूस में क्या ज्यादा लेना चाहिए? गठिया में ग्रीन जूस में क्या ज्यादा लेना चाहिए? ज्यादातर तो सर्जन की पत्तियां है ना, सबसे बेस्ट है। इट्स ए ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का झाड़ है। और सबसे ज्यादा नंबर 1 पत्ती अल्फा अल्फा, तो वो भी इस्तेमाल करें। और लास्ट चीज ये बताऊंगा कि एनडीएस में कोई भी विशेष भोजन की विशेष महत्व नहीं है, कोई विशेष पत्ती का विशेष लाभ लेके बीमारी को हटाया जाए उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट जी, वेरिकोस वेन्स की समस्या। अल्फा अल्फा हमारे यहाँ रजका बोलते हैं, रजका गुजराती में गदब बोलते हैं। वो हम ग्रुप में डाल देंगे पत्तियों के बारे में कुछ दिखा दो यहाँ से कुछ। संजीव भाई ने डाली हुई है परसों पत्तियां की काफी डिटेल ग्रुप में डाली है। अल्फा वाली नहीं डाली, अल्फा वाली डाल जाएगी। नेक्स्ट है जी, वेरिकोस वेन्स की समस्या बहुत ज्यादा है जी, इसका उपचार। जो गंदगी है ऊपर चढ़ गई तो हार्ट ब्लॉकेजिस कहलाई, और वो नीचे पैरों में चली गई, शरीर के दूसरे ऑर्गन में चली गई, और नसों में कालापन आ गया, ब्लूसनेस आ गई। तो ये सारी गंदगियां रुकी हुई है, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ऐसी भी एक्सट्रीम लेवल आ जाती है। तो उसमें हर बीमारी का इलाज सफाई है,
सफाई करते रहो, ग्रीन जूस पीते रहो, ज्यादातर रसाहार करते रहो। वेरिकोज वेन में रिजल्ट आना 100% तय है। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल जी। नेक्स्ट जी। ये है अल्फा अल्फा, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अल्फा अल्फा पत्तियां। चारे में बेल के लिए बेल हमारे वहाँ सबसे ज्यादा ये अल्फा अल्फा खाता है, और उनके घुटने कभी खराब नहीं होते हैं। इन किसान के घुटने घिस जाते हैं, बेल के नहीं। सीड्स आते हैं ऑनलाइन भी, आप मंगाते हो तो आप वो गमले में भी उगा सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन डाल भी देंगे, सीड चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट जी। आप ग्रुप में कोई डिमांड करके, ग्रुप में कोई डिमांड डाल के देखना, हम और संजीव भाई ग्रुप है, पूरी टीम बनी हुई, जीत मित्तल जी सभी पूरी करेंगे। ये कैंप यहीं रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट जी। 20 साल पुरानी एलर्जी जुकाम है, सिट्राजिन टेबलेट खाते हैं, क्या करें? अब बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। सारी प्रकार की एलर्जियां अपने आप ही चली जाएगी। चुप रहो, चुप होके बैठो, क्योंकि राज खामोशी में है। तो अब बस जूस पीते रहो, कच्चा भोजन कम से कम खाते रहो और एनिमा लेते रहो। वैसे भी 10 मिनट जूस में रह गए हैं, जूस रेडी है। कैंसर पेशेंट कैसे शुरू करें? डॉक्टर कहते हैं कच्चा खाना नहीं है। डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर हमें भी, जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तो हमें भी बोला था कि भाई कच्चा मत खाओ, एनिमा मत लो। तो वो सारी बातों को भूल कर, सब बातों को भूल कर एक बाप को याद करो। शिव बाबा कहता है सारी पढ़ाई भूल जाओ। शिव रचित ये साधना है, तो दूसरी बातों को तो बाईपास करना पड़ेगा। नेक्स्ट जी। कह रहे हैं कोई कि हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, डॉक्टर ने ग्रीन लीफ मना किया है, मेथी पालक बाथू धनिया खून पतले की दवाई लेती हूँ, ग्रीन पत्तों से खून गाढ़ा होता है, तो मैं इसके बदले में कौन सा जूस पीऊं? अगर ग्रीन पत्ते लोगे तो जो खून है वो पतला होगा, और डॉक्टर को गोलियां फिर आप नहीं बेच पाएंगे, फिर खून को पतला तो करना पड़ेगा गोलियां खिलाकर। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप हरी पत्तियों का जूस, चलो शुरुआत में डर लगता है तो 50 ml 100 ml स्टार्ट करें, इनसे खून पतला होता है। हमारे एक डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट आए थे सतारा में शिविर में, तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो मेरे साथ जैसे केशव भाई प्रश्न सुन के बता रहे हैं, ऐसे वो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, मैं उनका आंसर कर रहा था। तो वो जैसे प्रश्न आया ना, तो वो बोला ये तो मेरे सब्जेक्ट का आंसर है। उन्होंने खुद ने बताया, कार्डियोलॉजिस्ट ने, कि भाई हरी पत्तियों के जूस से आपके खून पतला होने की दवाइयां ही 10-15 दिन में बंद हो जाएगी। एक डीन है यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, उनका एक वीडियो भी है, मेरे मोबाइल में भी है, यदि आप चाहोगे तो चलवा भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सारे 6000 स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं, वो ये रोएंगे आज भी, ये क्या बोल रहा है यहाँ स्टेज पे, एनडीएस की स्टेज पे उन्होंने आके बोला था। उनका वीडियो है 2-4 मिनट का। थैंक यू। आप चल जाएगा जी वो भी, ग्रुप में डाल देना जी। ग्रीन जूस कितने दिन कंटिन्यू रखना है? अनीमा कितने दिन कंटिन्यू रखना है? बीच बीच में सिर दर्द होता है, थायराइड भी है, नींद ज्यादा आती है, पका भोजन रात की बजाय दोपहर को कर सकते हैं? पहले तो इतनी सारी समस्याएं हैं, तो पके हुए भोजन की बात छोड़ो कुछ महीनों के लिए। दूसरा ग्रीन जूस, एनीमा, और तीसरा क्या, उपवास। ये 3 चीजें डॉक्टर का काम कर रही है हमारे शरीर के अंदर। वो कब तक करनी है? जब तक आप ठीक न हो जाओ। ठीक होने के बाद सारे नियम तोड़ दो, सारे खाने पीने के बंधन छोड़ दो। वो गाना हमने बीच में सुना था पहले दूसरे दिन हमारे तिलक भाई का। फिर हमारे लिए न ग्रीन जूस का नियम है, न उपवास का नियम है, और न एनीमा का नियम है। लेकिन अगर जोड़ के भी रखे तो भी फायदे ही फायदे हैं। घिया के जूस से घुटने का दर्द बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, प्राकृतिक चीजें जब शरीर के अंदर जाती है ना, तो बीमारी बाहर निकलने का प्रयास करती है। उन दौरान दर्द बढ़ना, बीमारी बढ़ना
जिनको रोग का उभार कहेंगे, ऐसी चीजें सिम्टम्स आ सकती कि कोई कोई कहता है आंवला खाने के बाद ठंडा लगा मेरे को और कोल्ड हो गया, सर्दी और निकलने लगी, तो मैंने कल से आंवला बंद कर दिया। जो काम सफाई का शुरू हुआ था तो हम नेगेटिवली गए, तो कुछ भी ऊपर उठता है, लहरें उठती है तो उठने दो, अच्छी चीजें कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी। नेक्स्ट जी, एनडीएस करते हुए अक्सर सभी लोग कहते हैं प्रोटीन कैसे पूरा होगा, एनडीएस डाइट प्रोटीन रिच कैसे बनाएं, सोराइसिस। चलो ये एक दो क्वेश्चन है ना इसमें। जी। घोड़े को प्रोटीन घास से मिल रहा है, हॉर्स पावर हम उनके नाम से ही जाना जाता है। किसी भी प्राणी जगत में कहाँ भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की कोई थ्योरी नहीं है। भूख लगे तो खा लेते हैं, एक ही प्रकार का खाते हैं। बड़े मजे की बात तो ये है, भैंस को आप एक ही प्रकार का चारा 1 साल तक डालते रहो, एकदम मोटी तगड़ी, और हमारे बच्चे दूध पीते हैं उनका, है एक ही प्रकार का भोजन लेके। और गलती से हमने पढ़ाइयों में, शिक्षण प्रथा हमारी इतनी बेकार है। जो ऋषि काल की शिक्षण प्रणाली थी वो सबसे बढ़िया थी। जब से हम 4 दीवारियों के बीच में ट्रेनिंग लेने में आ गए, क्लासरूम में आ गए, और जो पढ़ाई हमें पढ़ाई गई है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इसका इतना ग्राम, इसका इतना मिलीग्राम लेना है, इनसे हमारा दिमाग खराब हो गया। पत्तियां, सब्जियां, फल और कंदमूल जो गीता में वर्णित है उतना खाते रहो। प्रोटीन कहाँ भी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, लीवर अपने आप बना लेगा उस चीज से। लीवर ही बनाता है सारी चीजें, विटामिन भी लीवर बनाता है, बाहर से हम नहीं डालते हैं। ये थियरी डिस्कार्ड है। सोराइसिस में आप मूंगफली खाने को मना कर रहे हो, उसके लिए कुछ? मूंगफली सबसे एसिडिक दाना है, मूंगफली सबसे एसिड वाला दाना है। कोई कहते कच्चा ही सच्चा, वही सेहत के लिए अच्छा। ऐसे करके मूंगफलियां रात में गुड़ के साथ खा लेते हैं बहुत सारी। विवेक बुद्धि चाहिए, विजडम चाहिए, कोई कोई कच्ची चीजें भी नहीं खानी चाहिए। उसमें से एक नंबर 1 दुश्मन हमारा बन जाता है, वो मूंगफली है। हार्ट के जो भी मरीज हैं उनके लिए हाईली एसिडिक दाना मूंगफली है, उनको पहले दिन से ही अवॉइड करना है। कुछ टेस्ट के लिए 2-4 दाने खा लिए, डजेंट मैटर, लेकिन आप आदत बनाते हो, अपनी जीवन शैली में वो लाते हो, उनको सेकते हो, उनको भूनते हो, उसमें तेल डाल के तलते हो, तो मूंगफलियां आपको कच्चा डाइट खाते खाते भी फिर से दूसरी बार हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए स्किन पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो, मूंगफली के दाने बिल्कुल नहीं। जो हेल्दी चल रहे हैं उनके लिए रूटीन में 10-20 दाने चबा चबा कर खा लिए, एकदम चबा कर खा लिए, पूरी जिंदगी खा सकते हैं। नेक्स्ट 3 साल की बच्ची है जो निमा नहीं ले सकती, उसको लैक्टेन नहीं आती, दवाई हर रोज लेनी पड़ती है, उसमें क्या करें? वो नहीं ले सकती तो उनको दे सकते हैं। उनको दे दो 200 ml, 150 ml पानी चढ़ा दो लेटा कर, और बाद में बिठा दो। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें रिमूव होगी, कॉन्स्टिपेशन हट जाएगा। साथ में उनको हरी पत्ती का जूस भी चम्मच चम्मच करके पिला दो। और जो रोटियां खिला रहे हो आप, रोटियां बंद करो कुछ दिन के लिए। कंसेप्ट तो सेम ही है। दूध और दूध से बनी चीजें बंद करो। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो क्या क्या करना चाहिए? किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है, हो चुका है। तो बेहतर है कि पहली बात तो ये है कि ट्रांसप्लांट की गई चीज बॉडी कई बार एक्सेप्ट नहीं करता, ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करता। किडनी ट्रांसप्लांट करवाना ही एक गलत चीज है, और हम इमरजेंसी में, लाचारी में और कर भी क्या सकते हैं। और उसके लिए अब वो ठीक ठाक लंबे समय तक चलती रहे, इनके लिए हमारा डाइट फॉलो कर लो, दैट्स ऑल। में नेक्स्ट है जी, स्टोन से किडनी दब गई है तो इसको ठीक करें, कैसे ठीक करें, इससे क्या डाइट रखें? बस स्टोन के लिए मैंने अभी पहले बताया कि ये 2 प्रकार के जूस, टमाटर और पालक का जूस लेते रहें, रसाहार करते रहें, तो किडनी में धीरे धीरे करके एनीमा साथ में जुड़ा हुआ है, तो स्टोन 90 दिन 120 दिन के बाद निकलता है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। किडनी से निकलने के चांसेस ज्यादा है, गोल ब्लेडर में थोड़ा लंबा वक्त लेता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि दर्द नहीं होता, परेशानियां नहीं होती, थोड़ा बहुत पड़ा रहता है,
तो कई बार किडनी में, गोल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन अगर हैं भी, बहुत उनकी साइज कम है, तो जीवन भर लोग 100-100 साल तक जी रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, स्टोन तो हर एक के शरीर में, आप बॉडी का पूरा स्कैन करेंगे ना, तो हर एक के बॉडी में छोटी छोटी कुछ ना कुछ गांठें, कुछ ना कुछ स्टोन ऐसे पड़े रहते हैं। मसल्स पालक से तो स्टोन बनता है, आपने पालक का यूज किया? हाँ, आपका थोड़ा अटेंशन नहीं था, बताया था, पकी हुई पालक से स्टोन बनता है, कच्ची से निकलता है। पक्की से बनता है, कच्ची से निकलता है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो प्रोटीन डाइट कौन कौन सी है? बॉडी में प्रोटीन की जरूरत को पूरा कैसे किया जा सकता है? एनडीएस डाइट। ज्यादातर आउट ऑफ एनडीएस सबके मसल्स बनाना इजी है। चने खाओ, मूंग खाओ, पीनट्स खाओ, काजू बादाम खाओ, तो ये सारी चीजें हैं, वो थोड़ा आपके मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आप सेहतमंद हैं तो पीनट्स को स्प्राउट करके खा सकते हो, काजू बादाम भिगो कर खा सकते हो, कोई मना नहीं है ड्राई फ्रूट्स की, लेकिन उनको भिगो कर इस्तेमाल कर लो। मूंग को भी स्प्राउट करके खा लो। कोई बार एकदम हेल्दी चल रहे हैं तो रात को मूंग और चावल भी खा सकते हो। तो इस हिसाब से हम अपने मसल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। बीमार हैं तो मसल्स के बारे में सोचो नहीं, क्योंकि मसल्स को बनाने जाएंगे तो खुद चले जाएंगे। रोस्टेड चना ले सकते हैं? हेल्दी है तो शाम को। नेक्स्ट जी, कोई भाई आए हुए हैं यहाँ, पानी बिल्कुल नहीं पिया उन्होंने 4 दिन इस कैंप में, यूरिन बहुत आता है, रुक रुक का आता है, क्या अनीमिया के कारण तो नहीं? पहले नहीं था। हमारे चौहान सर ने लगभग 30 साल से पानी नहीं पिया है, क्योंकि पानी की जरूरत ही नहीं, हमारा डाइट ही पानी युक्त है, हमारा डाइट ही पानी से हरा भरा है। तो मैंने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। हाँ, काफी सारे लोग हैं, क्योंकि ग्रीन जूस में आ जाता है, साथ में आप फल वगैरह जो भी दोपहर में, शाम को पानी से भरा हुआ है। एक अभी भी क्वेश्चन आया है, 10 महीने के बच्चे को अनीमिया दे सकते हैं? उसे कब्ज रहती है? जी बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल। छोटे बच्चों को भी आराम से बेझिझक कम मात्रा में काफी टाइम तक 5 बार 7 बार ये छोटे छोटे एनिमा दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, प्लीज पेट की पट्टी का कंसेप्ट समझाएं। पेट की पट्टी सुतराव पट्टी होती है। रामविलास भाई आप थोड़ा 2 मिनट में समझा दीजिए। वेरी एक्सपीरियंस पर्सन है, अपनी स्टंट डले थे हार्ट में, दूसरी तकलीफें और 5-7 चीजें थी। जी नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस पद्धति को लगभग 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और 8 साल पहले मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको, 3 तो मुझे स्टंट डले हुए हैं, एंजियोप्लास्टी, लीवर सिरोसिस भी था मुझे, और डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां थी। तो घर वाले अभी कह रहे थे भाई ये तो जाने वाला है, ठीक है ना। जब से मैं इस पद्धति में आया और मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको 3 महीने फॉलो किया, 3 महीने में बिल्कुल मैं लिक्विड पे ही रहा, जैसे ही चौहान साहब की गाइडेंस थी मेरे साथ। तो 3 महीने में मैं ऐसा हो गया, बिल्कुल मेरा वजन 42 kg आ गया था, लेकिन एकदम स्वस्थ हो गया। मैं दोबारा मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था। तो ये परमात्मा की जो डिवाइन लाइफ स्टाइल है हमारी, ये बिल्कुल डिवाइन, और अब तो रूटीन लाइफ है हमारी। हमें कोई पता ही नहीं है भाई हम जो है ना वो कोई फॉलो कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है, कोई आसान काम है बिल्कुल। इसको जो है ना आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह ले सकते हैं। तो ज्यादातर बीमारियां जितनी भी थी तकरीबन अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात, पेट की पट्टी के बारे में जो मुझे कंसेप्ट दिया गया है, तो ये एक पट्टी, सादी पट्टी होती है, 1 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी। सूती कपड़ी आप कोई भी ले सकते हो, वैसे आप इसको ऑनलाइन मंगवा भी सकते हो। तो कोई भी खादी का कपड़ा 1 मीटर चौड़ा 2.5 मीटर लंबा, उसको पानी में भिगो के अच्छी तरह निचोड़ लो। उसको निचोड़ के उसमें उसके 4 तह बनाने हैं आपको, 4 तह, और नाभि को बीच में रख के उसको लपेट लो, ना ज्यादा ढीला और ना ज्यादा करड़ा। तो उसको आप, उसका जो समय रहेगा वो 30 to 40 मिनट्स रहेगा। 30 से 40 मिनट आपने वो पट्टी पेट के ऊपर लपेट के रखनी। इसको हम मैजिक पट्टी भी बोलते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर बॉडी के, जितने भी डाइजेशन पार्ट है, सबको ये सॉफ्ट करेगी, और आधा घंटे के बाद बिल्कुल एकदम से गर्म हो जाएगी पट्टी। आपकी गर्मी शरीर से सारी वो निकाल बाहर फेंकेगी। जितने भी आपको
पीसीओडी की बीमारी है या आपको ये पथरी है, स्टोन्स है, किडनी की बीमारियां हैं, सारी इनको ये दूर करते हैं। तो इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। गाने की 2 लाइन सुना दीजिए। सुना दो। अरे नहीं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। डेली यूज कर सकते हैं गाने तो हमारे जिग्नेश भाई के लिए हम जो है ना, ये जिग्नेश भाई जैसे बोलते हैं ना, दूसरों के लिए जीते हैं ये। तो अब मेरे को बोल दिया, पता नहीं ध्यान आएगा नहीं आएगा मुझे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, तुम क्यों उदास होते हो, हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तुझी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरते इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तुझी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तुझी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। इनके क्वेश्चन बाकी रहे वो खास बैठे हैं। वैसे तो वही है, गॉल ब्लैडर स्टोन पेनलेस है पर साइज बड़ा है, मार्गदर्शन करें। गोल ब्लैडर स्टोन में थोड़ी समय भी लग सकता है और कहीं कहीं केसों में हमने ये भी देखा है कि काफी सारा प्रयास जोड़ने के बाद भी गोल ब्लैडर में स्टोन नहीं निकला, फिर भी एकदम हेल्थ दूसरे आयाम के ऊपर बहुत अच्छी हो जाती है। तो बेहतर है कि ये सिस्टम को फॉलो करें, संपूर्ण प्राकृतिक 8-10 महीने तो लगातार रहे, एक टाइम भी पका हुआ भोजन न लेकर वो रेगुलरली जूस डाइट और शाम को कुछ अपक्वः आहार की जो रेसिपियां हैं वो भी इस्तेमाल करते रहें। पालक और टमाटर को कभी भी गर्म करके उबाल करके प्रयोग न करें। नेक्स्ट, थायराइड को टेबलेट लेते हैं, एनडीएस करने के कितने समय बाद टेस्ट करवाना चाहिए, टेबलेट कम करें या छोड़ें? जी, प्राकृतिक ईश्वरीय चिकित्सा में निदान का कोई महत्व नहीं है, इसलिए टेस्ट कराना, रिपोर्ट कराना ये कोई बातें मायने नहीं रखती, लेकिन अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई रोग गया कि नहीं गया, इसलिए आप ये रिपोर्ट्स आफ्टर 1 मंथ करवा सकते हैं। तो 1 मंथ में इम्प्रूवमेंट आता है और कई बार थायराइड में 3 महीने 6 महीने लगातार प्रयास जोड़ने पड़ते हैं। और शुरुआत में गोलियां सीधी झटके से पहले दिन से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जब तक साथ साथ में आप गोलियां भी 4-5 दिन सप्ताह भर के लिए लेते रहो, कम डोज में लेते रहो, ऐसे कुछ करके आगे बढ़ना होता है। एक भाई हैं, उनकी वाइफ को सुनना ठीक था, अब कानों में आवाज आती रहती है पर बंद नहीं होती। अपनी वाइफ के बारे में कह रहे हैं।
जी। ज्यादातर पतियों को बार बार आवाज सुनाई देती रहती है, पत्नियों की। यहाँ उल्टा हो रहा है। और ये हमारे शरीर में जब आकाश तत्व की कमी हो जाती है, हमारा पूरा शरीर 60% आकाश तत्व से बना हुआ है। 5 तत्वों से बना हुआ ये पंचभूत का महाशरीर जो है वो आकाश तत्व 60% है, खालीपन। फिर है आगे के जो भी तत्व हैं वो। तो हमें अपने शरीर को 14 घंटे मिनिमम उपवास देना ही देना है, जिसमें नो इंटेक एट ऑल, कुछ भी पीना भी नहीं, खाना भी नहीं, 14 घंटे। इनसे ज्यादा बढ़ा सकते हो। जब कान के रिलेटेड बीमारियां आ जाए तो 14 के बदले 18 घंटे 18 भी घंटे कर उपवास। सकते हैं। हर्निया हर्निया का पहला पेशेंट जब सेवाएं शुरू की तो वो ठीक हुआ। मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज हर्निया। उन्होंने कहा मेरे को हर्निया है। कई बार तो शुरुआत 1-2 साल तो ऐसे मेरे निकले, जहाँ व्यक्ति आएगा, अपनी बीमारी का वर्णन करेगा, फाइल लेके आएगा, दिखाएगा। हमारा तो कोई मेडिकल डॉक्टर का काम नहीं है। बीमारियां भी नई नई, नाम भी नए नए, और बताएंगे तो मैं उनको ये नहीं कहता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि तो उसका विश्वास हिल जाएगा कि भाई डॉक्टर साहब तो रोग का नाम भी नहीं जानते, इलाज कैसे करेंगे। लेकिन ये हर्निया जब वो व्यक्ति का 15 दिन के बाद ठीक हुआ, मेरे से उम्र में बड़े थे, आए हमारे घर पे, पैर छुए और कहा भाई जी नई जिंदगी मिल गई। पेट के ऊपर कट्टा बांध के घूमता था, सारी पेट नीचे खिसक जाता था। शॉप में 4 लड़के काम करने के लिए रखे थे, इतनी सैलरी जा रही थी, खुद काम कर रहा हूँ आफ्टर 15 डेज। ये चमत्कार हो गया हर्निया के अंदर। थैंक यू। कुछ लोग दुबले हैं, वो हेल्दी होना चाहते हैं, तो क्या कोई बीमारी है या क्या करें? दुबलेपन में दूसरी बीमारियां हैं तो दुबलापन ही एक्सेप्ट कर लो। जब तक बीमारियां ना जाए तब तक दुबलापन एक्सेप्ट करना है। और जब बीमारियां चली जाए तो हरी पत्ती का जूस भी सप्ताह में 2 बार ओनली पियो। एनीमा भी सप्ताह में 1 आध बार करना है तो करो। और उपवास भी 3 घंटे का रख लो। तो जो दुबलापन लाने के लिए जो कारण है वो तीनों हटा दिए। और बाद में सुबह सुबह हेल्दी कोई भेल, वेजिटेबल भेल बनती है, चटनियों के साथ खाओ, केले खाओ, मैंगो खाओ। सुबह का नाश्ता 9 बजे से 8:30 बजे से स्टार्ट कर दो। खजूर खाओ, नारियल का दूध बनाकर फ्रूट जूस जैसा कुछ स्मूदी बनाकर पियो। मतलब फीड करना शुरू कर दो, नरिशमेंट करना शुरू कर दो, तो इससे थोड़ा वजन ऊपर जाएगा, मसल्स बनेंगे। ये उनके लिए है जो दुबले हैं। मसल ऐसे बनते हैं, देखो नेक्स्ट जी, क्या बात है। यहाँ को हम भाई कंटिन्यू बैठ नहीं सकते लंबे समय तक, कभी लेफ्ट या राइट साइड होना पड़ता है, बैठे बैठे हिप में दर्द होता है, क्या उपाय है? क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक पड़े हैं तब तक हम लंबे समय के लिए बैठ भी नहीं पाते। बैठना भी हमारे लिए सजा है। मैं तो आप सभी को वंदन करूंगा कि 3.5 दिन ऐसे ही लगातार 2-2, 3-3 घंटे शरीर में बीमारियां हैं और बैठे रहना होता है, तो ये भी अपने आप में एक सफलता ही है। हम सारी चीजें झेल रहे हैं साथ साथ में और सुन रहे हैं, थैंक यू। तो हेल्दी हो जाएंगे। बस ये करेंगे, डाइट चेंज होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। फिर वो भाई नहीं बोल रहे सुबह 6:30 से घुटने वज्रासन में बैठे थे, 7:30 से शाम को 7:30 बजे उठे, जिनकी उम्र 62 है, तो ये सारी स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी आपकी। बस सही दिशा मिल गई तो दशा बदलेगी। लास्ट क्वेश्चन है जी, मेरा 6 साल का, मतलब कोई भाई कह रहा है मेरा 6 साल का बेटा है, उसका नाक का मांस बढ़ा हुआ है, छींक नहीं आती, छींक आती है ज्यादा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफी सारे लोगों को डॉक्टर ने बताया हड्डी बढ़ रही है या मांस बढ़ रहा है, सारी चीजें अपने आप ही राइट डाइट से राइट सॉल्यूशन मिलता है। बच्चे हो या बूढ़े हो या युवा हो, उनको नेचुरल डाइट के ऊपर 100% लाना होता है। एनीमा भी हर उम्र के लोगों को लगाना पड़ता है और ऑपरेशन की चीजों से हम
बच जाएंगे 100%। बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। सभी को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे, बड़े प्यार कर दिया। धन्यवाद।